कहानी की शुरुआत रीना नाम की एक लड़की से होती है जो कि अपनी लाइफ में काफी ज्यादा दुखी होती है। दरअसल जब रीना छोटी थी तभी उसके मॉम डैड अलग हो गए थे और रीना अपनी मॉम के साथ ही रहती थी। लेकिन जब कुछ सालों के बाद रीना जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर वो अपनी मॉम से अलग होकर अकेले रहने लगी थी और जिस वजह से रीना अपना खर्चा निकालने के लिए एक जॉब भी करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया और अब रीना के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, जिससे उसका खर्चा चलना बहुत ही मुश्किल हो गया था और वो इस बात को लेकर काफी चिंता भी करने लगी थी। रीना कई जगह पर जॉब के लिए अप्लाई भी करती है लेकिन उसे जॉब कहीं भी नहीं मिलती और जिस वजह से वो और भी ज्यादा उदास हो जाती है। अब एक दिन रीना को दरवाजे के नीचे से एक लेटर मिलता है जो कि एक जॉब का ज्वाइनिंग लेटर होता है और काम काफी ज्यादा अजीब था, जिसमें कि शहर से दूर एक गाँव में जाकर एक मेड की नौकरी करनी थी। रीना किसी दूर गाँव में जाकर मेड की नौकरी नहीं करना चाहती थी लेकिन इस समय उसे पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत थी, इस वजह से वो इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन हम रीना को देखते हैं जो कि एक बस में बैठकर शहर से दूर एक गांव के लिए निकल जाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस बस में रीना के अलावा कोई भी यात्री नहीं था और वो बस में बिल्कुल अकेली होती है। रीना पहली बार उस बस और उस रूट पर यात्रा कर रही थी और एक लंबे सफर के बाद बस अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, यानी कि उस गाँव में। रीना जब बस से उतरती है तो वो देखती है कि बस ड्राइवर एक आदमी से कुछ बात कर रहा था और वो आदमी रीना को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो रीना को बताता है कि मेरा नाम प्रेटी है और मैं उसी गांव में रहता हूँ जिस गांव में तुम जॉब करने आई हो। प्रेटी ये भी बताता है कि मेरी फैमिली ने ही उसे काम पर रखा है और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रीना प्रेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। इस बीच रीना प्रेटी से पूछती है कि वो लोग शहर से दूर इतनी अंदर जंगलों में क्यों रहते हैं और इस बात पर प्रेटी उसे बताता है कि हम लोग शिकार और खेती करके अपनी जीविका चलाते हैं, इस वजह से हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और हमें बार बार शहर जाने की भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। रीना प्रेटी की बातों से सहमत हो जाती है और वो दोनों बातों ही बातों में जल्दी ही गांव पहुंच जाते हैं। गांव काफी ज्यादा छोटा होता है और वहां पर चारों तरफ शांति थी। रीना के वहां पर पहुंचते ही गांव की औरतें आगे बढ़कर रीना का स्वागत करती हैं और अब इसके बाद प्रेटी की छोटी बहन मारिया रीना को उसका कमरा दिखाती है। गाँव आकर रीना बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि गाँव की महिलाएं उसके साथ काफी फ्रेंडली होती है। कुछ समय बाद रीना जब मारिया और उसकी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही होती है तो फिर वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी कि प्रेटी की फैमिली खाना खाने से पहले एक अजीब सी प्रेयर कर रहे होते हैं। अब खाना खाने के बाद प्रेटी की छोटी बहन रीना को उसका काम समझाती है और साथ ही वो रीना को अपना गांव भी दिखाती है। इसी तरह से रीना और मारिया जल्दी ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। शाम होने पर जब रीना ब्रश से अपने दांतों को साफ कर रही थी और तभी उसके पास के कैबिन से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। रीना उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कैबिन से आदमी के चिल्लाने की आवाज सिर्फ एक ही बार आई थी, इस वजह से रीना ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब रीना एक तालाब में नहा रही होती है तो फिर तालाब के किनारे पर आकर दो आदमी उसे घूर रहे होते हैं और रीना उन दोनों आदमी को देखकर डर जाती है। लेकिन वो दोनों आदमी रीना को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद रीना वापस घर आती है और मारिया के साथ मिलकर काम करने लगती है। अब इसके बाद रीना देखती है कि वो दोनों लड़के जो कि तालाब के किनारे उसे घूर रहे थे और अब वो प्रेटी के साथ लकड़ियाँ काट रहे हैं। मारिया रीना को बताती है कि वो दोनों लड़के प्रेटी के फ्रेंड हैं और वो अक्सर यहाँ पर आकर प्रेटी के उसके काम में मदद करते हैं। अब काम को खत्म करने के बाद वो दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय वो लोग उसी तरह से रीना को अजीब तरह से घूर रहे थे, इस बात से रीना डर जाती है। अब अगले सीन में हम रीना को गांव की औरतों के साथ कुछ काम करते हुए देखते हैं। काम करने के दौरान जब एक लेडी रीना से पूछती है क्या तुम इस गाँव के किसी लड़के के साथ शादी करके हमेशा से इस गाँव में रहना चाहती हो, इस पर रीना मना करती है और कहती है कि मैं इस गाँव में हमेशा नहीं रहना चाहती। अब यहाँ पर पैरेट आता है और रीना से कहता है कि हम तुम्हें कभी भी इस गाँव से बाहर नहीं जाने देंगे। पैरेट की बात को सुनकर रीना सहम जाती है और गुस्सा होकर घर से बाहर चली जाती है क्योंकि अब वो काफी ज्यादा डर जाती है कहीं गांव वाले जबरदस्ती ही इस गांव में किसी के साथ शादी करवाकर यहीं पर न कैद कर दें और वो यहाँ पर शहर से किसी भी प्रकार का मदद भी नहीं मंगवा सकती थी। रीना के घर के बाहर जाने के बाद प्रेटी घर के अंदर काम कर रही महिलाओं को उनका काम करने के लिए कहता है। मारिया रीना को मनाने के लिए घर से बाहर जाती है और उसे समझाती है कि प्रेटी तो सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन रीना इस समय काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो मारिया की बात को नहीं सुनती है। अब प्रेटी और गांव की कुछ महिलाएं भी रीना को समझाने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं और वो सभी लोग उससे सॉरी बोलते हैं, लेकिन रीना अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थी। अब अचानक से प्रेटी के घर के बाहर एक बंद पड़े घर से कुछ भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और अगले ही पल उस घर का दरवाजा खुल जाता है और उस घर के अंदर से एक खतरनाक आदमी बाहर आता है। रीना उस आदमी को देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है क्योंकि वो आदमी काफी ज्यादा डरावना था। अब वो डरावना आदमी दौड़कर रीना पर हमला कर देता है और उसके साथ
इंटीमेट होने की कोशिश करता है। रीना अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी रीना की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो डरावना आदमी काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बहुत ही बुरी मौत मारता है। अब इससे पहले कि वो डरावना आदमी रीना के साथ इंटीमेट होता, वहाँ पर वही दोनों आदमी आ जाते हैं जो कि रीना को तालाब में नहाते समय घूर रहे थे। उन दोनों लड़कों में से एक का नाम जैक और दूसरे का नाम डेविड था। और जब वो दोनों देखते हैं कि वो डरावना आदमी रीना के साथ जबरदस्ती कर रहा है, तो फिर वो दोनों उस डरावने आदमी पर हमला करके रीना को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा ताकतवर था, जो कि बड़ी आसानी से उन दोनों से छूट जाता है और एक बार फिर से रीना की तरफ बढ़ने लगता है। अब रीना को बचाने के लिए मारिया अपने कपड़ों को उतार कर उस डरावने आदमी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जिसके बाद वो डरावना आदमी रीना को छोड़कर मारिया की तरफ बढ़ता है। अब जब मारिया अपनी जान को बचाकर वहाँ से भागने लगती है, तो फिर वो डरावना आदमी मारिया के पीछे पड़ जाता है। डरावने आदमी के वहाँ से जाने के बाद गाँव की औरतें रीना को बताती हैं उस डरावने आदमी का नाम जैक्सन है, जो कि बचपन से ही ऐसा था और जो कि लड़कियों को देखकर बहुत ही जल्दी ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इस वजह से उसके बड़े होने पर गाँव की महिलाओं को जैक्सन से बचाने के लिए उसे एक घर में बंद कर दिया गया था। लेकिन आज पता नहीं कैसे उसने खुद को आजाद कर लिया। रीना अब समझ चुकी थी कि ये गाँव देखने में जितना सिंपल और प्यारा दिखाई देता है, बल्कि ये गाँव वाले और गाँव के लोग उतने ही ज्यादा भयानक हैं और सबके सब साइको भी हैं। अब इस वजह से रीना जल्दी से जल्दी इस गाँव से वापस जाना चाहती थी। प्रेटी रीना को बताता है कि इस समय वो शहर वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि शहर जाने की बस अगले दिन शाम को आएगी। अब रीना ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अब इस गाँव में रुकना उसके लिए बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। अब अगले सीन में हम रीना को तालाब के किनारे पर एक नाव में बैठे हुए देखते हैं और अब जहाँ पर मारिया भी आती है। अब वो रीना को बताती है कि वो किस तरह से आज जैक्सन से बच गई और गाँव वालों ने वापस से उस पागल आदमी को पकड़कर उसी घर के अंदर कैद कर दिया। अब बातों ही बातों में मारिया रीना से कहती है कि तुम आखिरकार जैक से शादी क्यों नहीं कर लेती, क्योंकि उसने तुम्हें बचाने के लिए उस पागल आदमी पर हमला किया था और वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी करता है। अब मारिया की बातों को सुनकर रीना उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे हमेशा के लिए गाँव में रहने के लिए फोर्स करे। अब मारिया रीना को समझाने के लिए उसके पीछे जाती है। अब रास्ते में रीना को जैक और डेविड मिलते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। रीना ये देखकर मारिया से कहती है कि यही वो कारण है जिससे कि मुझे मालूम चलता है कि इस गांव में कोई भी अच्छा लड़का नहीं है, और इस बात से ये भी साबित होता है कि इस गांव में सभी के सभी साइको भरे हुए हैं। रीना की बातों को सुनकर मारिया उसे समझाती है कि हम अपने जीवन में किसी से भी प्यार कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का। मारिया की बातों को सुनकर रीना समझ जाती है कि वो ऐसे गाँव में फंस गई है जहाँ पर की सभी लोग एक दूसरे से कभी भी और कहीं भी इंटीमेट हो सकते हैं, चाहे वो उनके परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो, और जिस वजह से वो लोग उसके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। अब मारिया रीना को सब कुछ सच सच बताती है कि गांव वालों ने एक प्लान बनाकर उसे यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम इसी गांव के लड़के से शादी करके उसके बच्चे को जन्म दे सको। दरअसल गांव वाले खुद को बाकी दुनिया से अलग रखते थे और अपने बच्चों को जन्म देने के लिए शहर की मासूम लड़कियों को गाँव में बुलाकर अपने बच्चों को जन्म दिलवाते हैं, और इसके बाद वो लड़कियाँ कभी भी शहर वापस नहीं जा पाती। रीना को गाँव लाने के लिए गाँव वालों ने ही मिलकर रीना के लिए गाँव तक की एक स्पेशल बस चलवाई थी, और यही वजह थी कि जब रीना बस से गाँव में आ रही थी और तब बस में उसके अलावा कोई और नहीं था। अब मारिया की बातों को सुनकर रीना बहुत ही बुरी तरह से डर चुकी थी और अब हैरानी होने के कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है। रीना देखती है कि वो बस ड्राइवर गांव का ही आदमी है और अब एक एक करके सभी गांव वाले रीना की तरफ बढ़ने लगते हैं। फ्रेडी रीना के पास आकर उससे कहता है कि हमने तुम्हें गाँव में अपने बच्चों को पैदा करने के लिए लाया है और अब तो तुम्हें जैक से शादी करना ही पड़ेगा। अब रीना सदमे के कारण बेहोश हो जाती है और जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि पूरे गाँव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है और वो रीना को जैक के साथ शादी करने के लिए कह रहे हैं। रीना जैक से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जान गई थी कि जैक भी इंटीमेट होने वाले साइको में से एक है। अब रीना किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर उस जगह से भागने लगती है। अब रीना जंगल में लगातार ही भागती रहती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से हाईवे पर पहुंचना चाहती थी ताकि वो अपने शहर में वापस जा सके। और वहीं दूसरी तरफ जैक गाँव वालों के साथ मिलकर जंगल में चारों तरफ रीना को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो रीना के साथ शादी करना चाहता था। इसके बाद हम रीना को देखते हैं जो कि जंगल में लगातार ही आगे भाग रही होती है, लेकिन तभी कोई पीछे से रीना के ऊपर अटैक करता है और जिस वजह से रीना बेहोश हो जाती है। अब जब रीना होश में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लेडी आग जलाकर बैठी हुई है। रीना उस लेडीज को देखकर बहुत ही बुरी तरह से हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। इसके बाद वो औरत रीना को बताती है कि मैं अंधी हूँ और मुझे लगा कि मेरे सामने कोई आदमी है जो कि मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, इस वजह से मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई आदमी नहीं, तुम एक औरत हो, और उसके बाद मैं तुम्हें अपने झोपड़े में ले आई। अब रीना जब जंगल से आ रहे गाँव वालों की आवाज को सुनती है तो फिर वो उस लेडी को अपनी पूरी कहानी बताकर उसे
मदद मांगती है। रीना की बात को सुनकर वो औरत रीना को बताती है कि चाहे तुम जो भी कर लो, तुम गाँव वालों से बचकर शहर की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि ये जंगल काफी बड़ा और घना भी है और जिसमें भूल भुलैया रास्ता भी है और इस समय हम दोनों जंगल के बीचों बीच हैं। अब जैक अपने दोस्तों के साथ रीना को ढूंढते हुए उस लेडी के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर रीना नहीं मिलती, क्योंकि उस औरत ने रीना को पहले ही अपनी झोपड़ी में छिपा दिया था। और वो औरत जैक से झूठ बोलती है कि उसके पास कोई भी लड़की नहीं आई है। और अब जिसके बाद जैक अपने दोस्तों के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। जैक के वापस जाने के बाद वो औरत रीना को अपनी कहानी बताती है, क्योंकि उसको भी गाँव वालों ने अपने जाल में फंसा कर गाँव में बुलाया था ताकि गाँव वाले उससे बच्चा पैदा कर सके। लेकिन एक दिन वो गाँव वालों से बचने के लिए अपनी आंखें फोड़ लेती है, क्योंकि गाँव वाले कभी नहीं चाहते थे कि एक अपाहिज औरत उनके बच्चों को जन्म दे। और वो औरत भी गाँव वालों से बचने के लिए रीना को अपनी जवान काटने के लिए सलाह देती है। अब रीना के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इस वजह से रीना इस बात के लिए राजी हो जाती है और अपनी जवान को काटकर जंगल में उस लेडी के साथ ही रहना शुरू कर देती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।